हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी वैकेंसी पोर्टल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा यूपी पीसीएस 2026 की। तो जैसा कि आपको पता है कि जून में यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो गया है आपका 25 जून से। तो आप अपना अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो सबसे पहले जा कर के अपना फॉर्म भर लीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस और सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, कैसे ये भर्ती होती है, सारी डिटेल हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। पहले हम शॉर्ट में समझेंगे, इसके बाद हम डिटेल में पूरा देखेंगे। तो जो इस एग्ज़ाम का पहला चरण होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। इसमें आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। तो अब इसकी पूरी डिटेल हम वीडियो के एंड में देखेंगे। चलिए बस थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद डिटेल आगे है। दूसरा चरण आपका है मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा में आपके 8 पेपर होते हैं, जिसकी आपकी लिखित परीक्षा होती है। तीसरा स्टेज है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार का, जो आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है। तो ये 3 स्टेज रहे इस एग्ज़ाम को देने का। अगर ये तीनों स्टेज आप क्वालिफाई करते हो तब तो आप यूपी पीसीएस क्वालिफाई हो जाओगे और उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी बन जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डिटेल रही, और ये आगे बढ़ते हैं और एक एक एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है सब पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रहता है। तो उसमें जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपका कि 2 पेपर होगा। एक आपका सामान्य अध्ययन का होगा, पेपर फर्स्ट। सेकंड पेपर आपका सामान्य अध्ययन सेकंड सी सेट होता है, जिसमें प्रत्येक पेपर की अवधि क्या होती है, 2 घंटे। आपका जो पेपर होता है उसमें आपका फर्स्ट पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, सेकंड पेपर में भी आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा, और प्रत्येक का जो पूर्णांक होता है वो 200 अंक का होता है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं और पेपर सेकंड में आपके 100 प्रश्न रहते हैं। तो पेपर फर्स्ट में जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट है उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 200 का पूर्णांक रहने वाला है। और सेकंड पेपर आपका सामान्य अध्ययन का सी सेट है, जिसमें आपको 100% दिए होते हैं। और ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको 33% पास करना अनिवार्य होता है, तभी आप जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करोगे। अगर आप फर्स्ट पेपर पास भी हो जाते हो और आपने सी सेट क्वालिफाई नहीं किया तो आप जो है प्रीलिम्स पास नहीं होगे। और रही बात नेगेटिव मार्किंग, जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके 1/3 अंक कट जाएंगे। ठीक, ये पूरी डिटेल रही प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की। आपको पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। मेंस में क्या क्या रहने वाला है। तो मेंस में आपके कुल 8 पेपर रहने वाले हैं। पहला आपका निबंध रहेगा। हिंदी से 2 पेपर होते हैं और 6 पेपर आपके सामान्य अध्ययन से होते हैं। तो पहला जो आपका पेपर है वो निबंध का रहेगा, जिसमें 150 अंक का आपको पेपर देना होगा, लिखित परीक्षा होती है। दूसरा आपका सामान्य हिंदी है, इसमें भी आपको 150 अंक की हिंदी आएगी। और आगे बढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन आपका 1 से 6 तक प्रत्येक जो है 200 अंक का पेपर होगा। 6 पेपर होंगे सामान्य अध्ययन से, और उसमें आपको प्रत्येक पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और रही बात पूरे मुख्य परीक्षा की कि कितने अंक की पूरी परीक्षा होती है, तो 1500 अंक की आपकी पूरी मुख्य परीक्षा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। साक्षात्कार। साक्षात्कार आपका अगर बात करें तो साक्षात्कार आपका 100 अंकों का होता है। ठीक, प्री में आपको 200 अंक की 2 परीक्षाएं देनी होती हैं। मेंस में आपको 1500 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 6 जो है पेपर आपका जीएस से होगा, 2 पेपर आपका हिंदी से होगा। हिंदी के पेपर में आपको 150 नंबर का 2 पेपर होता है, एक निबंध रहता है, एक आपकी जनरल हिंदी रहेगी। और 6 पेपर जीएस के जो होंगे वो आपके 200 अंकों के होंगे। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है प्री मेंस इंटरव्यू का और किस तरह से पेपर होता है। अब हम पूरा डिटेल में पूरा चल के सिलेबस देखते हैं कि यूपी पीसीएस प्री का सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का क्या रहेगा।
तो पूरा डिटेल में चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक, प्रीलिम्स एग्जाम का। तो इसमें आपकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं रहेंगी। भारतीय इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है आपको। भूगोल से आपको भारतीय एवं विश्व का भूगोल, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू देखना है। और भारतीय शासन व राजनीति, संविधान, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति आदि, ये आपको पॉलिटिक्स से पढ़ना है। आपका अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो सामाजिक व आर्थिक विकास, जनसांख्यिकी, समावेशन, गरीबी उन्मूलन, ये सब पढ़ना है। और नेक्स्ट है आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। ये पूरा हम बता रहे हैं प्रीलिम्स का सिलेबस है जीएस फर्स्ट पेपर का, ठीक। इसमें आपको एक पेपर रहता है, आगे मैंने बताया ही था पहले। प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे, अंक आपका 200 अंक है। पेपर आपका जो है वर्णात्मक प्रकार का होगा। नकारात्मक अंकन की बात करें तो 1/3 अंक काटे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीसेट का भी सिलेबस हम देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपका जो पेपर होगा वो आप समझ गए कि एक आपका मैंने सिलेबस बता दिया जीएस फर्स्ट का। अब सेकंड में आपका सीसेट है। सीसेट आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसमें आपको कंप्रहेंशन पढ़ना है, पारस्परिक व संप्रेषण कौशल पढ़ना है, तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में पढ़ना है, निर्णय क्षमता व समस्या समाधान के बारे में पढ़ना है, सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में पढ़ना है। प्राथमिक गणित कक्षा 10 स्तर की रहने वाली है। मैथ आपका जो आएगा वो कक्षा 10 के स्तर का होगा। सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी भी आपके कक्षा 10 के स्तर का होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि मेंस एग्जाम में हमें कितने पेपर देने होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, कितने नंबर का रहता है, पूरा डिटेल में समझेंगे। हमने वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बस समझा था, अब पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में 8 पेपर हैं। पहला आपका सामान्य हिंदी रहेगी, दूसरा आपका निबंध है, तीसरा आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट रहेगा, चौथा आपका सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड, सामान्य अध्ययन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक। ये आपके 6 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन से, जिसमें पहले आपको 2 पेपर उसमें चूज करना होता था ऑप्शनल। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते थे जिसमें आपको 2 पेपर देने होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका पैटर्न बदल दिया है। अब आपको ऑप्शनल नहीं चूज करना होता, उसके जगह आपको उत्तर प्रदेश विशेष से 2 पेपर होते हैं जिसकी लिखित परीक्षा होती है। वो आगे हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में पूरा सिलेबस समझेंगे। तो सामान्य हिंदी पेपर फर्स्ट का सिलेबस सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें आपका 150 नंबर का पेपर होगा, समय 3 घंटे का दिया जाएगा, एग्जाम आपका लिखित होगा। और पहला आपका है एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब अनसीन पैसेज दिया जाएगा इसमें आपको। और हिंदी अगर ग्रामर की बात करें तो इसमें आपको संधि समास पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, वर्तनी शुद्धि पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़नी है, तत्सम तद्भव एवं वाक्य निर्माण पढ़ना है। तो ये पूरा हिंदी ग्रामर का सिलेबस रहा। और आगे बढ़ते हैं, पूरा और देखते हैं डिटेल में कि और क्या क्या इसमें रहेगा आपके पेपर फर्स्ट हिंदी में। तो आपका लेखन कौशल से आपको पत्र लेखन आएगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक, आवेदन पत्र के बारे में, कार्यालयीन पत्र व्यवहार के बारे में लिखना है। संक्षेपण जो है आपका प्रेसिस राइटिंग से आपको दिए गए गद्यांश का संक्षेपण करना होगा। आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको उसका संक्षेपण करना होगा। निबंध लेखन में ऐसे राइटिंग शॉर्ट्स में आपको छोटे निबंध लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखना होगा। वो निबंध होंगे किस टॉपिक के, किसी समसामयिक या सामाजिक या सांस्कृतिक विषय पर। छठा आपका अनुवाद रहेगा, ट्रांसलेशन, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, ठीक। तो और ये आपका हिंदी फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे थे, 150 नंबर का पेपर होगा, समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। नेक्स्ट आपका है निबंध का पेपर, जो हिंदी का पेपर सेकंड होता है लिखित परीक्षा में। तो उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या उसमें दिया है। तो 3 खंड होंगे निबंध में, जिसमें प्रत्येक खंड से एक विषय चुनकर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। बहुत बड़ा निबंध लिखना होगा आपको 700 वर्ड में, ठीक। और अगर खंडे की बात करें तो खंडे से आपको सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्र से रहेगा।
खंड बी में अगर बात करें तो कृषि, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र से रहने वाला है। खंड सी में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, विकास, प्रयास, इन सब टॉपिक से आपको निबंध लिखना है। ठीक, 700 वर्ड्स में लिखना है। इसमें भी 150 नंबर का ही पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं। जीएस के बारे में बात करेंगे, जीएस पेपर थर्ड की। ठीक, मतलब ये देखा जाए तो जीएस का फर्स्ट है, लेकिन पेपर की अगर बात करें तो ये पेपर थर्ड है आपका। थर्ड पेपर आपका जीएस का होता है। जीएस में आपको भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और स्थापत्य के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इसकी लिखित परीक्षा होती है तो आपको अच्छे से लिखना भी है। और दूसरा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, 1757 से 1947 तक। स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख योगदानकर्ता के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन, विश्व इतिहास, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध आदि के बारे में पढ़ना है। समाजशास्त्र, महिला सशक्तिकरण, गरीब नगरीकरण, इसके बारे में आपको जानना है। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। अब चलिए जीएस फोर्थ पेपर की बात करते हैं। पेपर फोर्थ आपका रहेगा। इसमें पेपर आपका जो 4 है, इसमें आपको संविधान, मतलब आपका पॉलिटिक्स से है। भारतीय संविधान, विशेषताएं, संशोधन, मूल संरचना के बारे में, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ना है। ठीक, लोकहित याचिका, चुनाव आयोग, नीतिगत कार्यक्रम रहेगा। सुशासन, पारदर्शिता, ई गवर्नेंस के बारे में है। भारत के पड़ोसी देश व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था के बारे में भी आपको डिटेल में पूरा पढ़ना होगा। ठीक, अब जीएस पेपर 5 की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें आपका भारत की आर्थिक योजना, गरीबी, बेरोजगारी के बारे में, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, भूमि सुधार के बारे में है। उद्योग और संरचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में है। जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण के बारे में है। आंतरिक सुरक्षा, चुनौतियां, उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था, बजट, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, ये सब जो है आपका जीएस पेपर 5 में रहने वाला है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 6 के बारे में थोड़ा देखते हैं कि उसमें क्या रहने वाला है। तो आपका जीएस पेपर जो 6 है, उसमें नैतिकता व मानव मूल्य के बारे में, दृष्टिकोण व आचरण, लोक सेवा मूल्य व निष्पक्षता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाएं, पारदर्शिता, जवाबदेही, सूचना का अधिकार, केस स्टडी आधारित प्रश्न, ये आपका जीएस 6 पेपर में ये सब रहने वाला है। ठीक, और यूपीपीसीएस तैयारी रणनीति की अगर बात करें, एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों से नींव मजबूत करें, ये इसलिए लिखा है, ये सब हम पूरा दूसरे वीडियो में देखेंगे कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें सब नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ क्लास की पढ़नी होती है, जैसे 6 to 12 एक बेसिक जो आपका तैयारी का पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होती है, उसके बाद आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी होती है, उसके बाद आप तैयारी पूरा अच्छे से करते हो। तो ये सब पूरा हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगी कि यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, सारा हम डिटेल में समझेंगे। और साप्ताहिक मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के पेपर हल करें, तो ये सब चीज़ें एक मैंने बना दिया था शॉर्ट में। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, साप्ताहिक मॉक टेस्ट देना है, पिछले वर्ष के पेपर हल करना है, क्योंकि पेपर हल करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यूपी विशिष्ट करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यूपी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तथ्यात्मक जानकारी को बार बार दोहराएं, जो आपने ऑथेंटिक बुक पढ़ी है उसको बार बार अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर जो है आपने 6 देखा, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके लिए कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या काम करना है। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको प्रतिदिन उत्तर लेखन का अभ्यास करें, मतलब आपको पिछले जो प्रश्न पूछे गए हैं मेंस एग्जाम में उनको उठा लेना है, उनसे आपको एक एक प्रश्न उठा करके अच्छे से लिखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष, संरचना का पालन करें।
मतलब जब भी आप लिखें तो हेडिंग, जितनी अच्छी हेडिंग डालेंगे, जितने टॉपिक पे आप अच्छे से लिखेंगे, उतना ही अच्छा आप मेंस में नंबर प्राप्त करेंगे। मानचित्र, आरेख और बुलेट पॉइंट्स का उपयोग करें। मतलब जो भी और टॉपिक लिख रहे हैं, अगर उसको आप एक मैप के माध्यम से समझाएंगे, थोड़ा सा उसका कुछ बना के संरचना समझाएंगे, तो लोगों को बहुत अच्छा उसका इफेक्ट पड़ता है। आप मेंस में अच्छा नंबर हासिल करोगे। ठीक। निर्धारित शब्द सीमा में लिखें। मतलब जितने शब्दों में कहा गया है, एक निर्धारित समय में आप अच्छे से उसको लिखें शब्द में। ठीक। साक्षात्कार के लिए आपको कुछ नहीं करना है। साक्षात्कार के लिए आपको समसामयिक घटनाओं पर अपडेट रहना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, विशेषकर यूपी से संबंधित। यूपी का पेपर आपको रोज़ दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, बहुत तरह के पेपर्स आते हैं, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। द हिंदू है, उसको पूरा डिटेल में अच्छे से पेपर को पढ़ना है। मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करें। अलग अलग इंस्टीट्यूट में जा कर के आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। आत्मविश्वास, स्पष्ट वक्तव्य और शारीरिक भाषा पर कार्य करें। अपने आप पे भी मेहनत करें। 3-4 लोगों का ग्रुप बना लें, उसमें बैठ के अच्छे से आप मॉक इंटरव्यू दें, तो उससे भी आपका जो पर्सनालिटी लेवल है वो काफ़ी हाई होगा। तो ये पूरी जानकारी रही यूपी पीसीएस 2026 के बारे में। और आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसको जा कर के फटाफट आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और इसकी तैयारी चालू कर दीजिए। और ये इस वीडियो में आप अगर कमेंट करेंगे कि मैम हमें बुक भी जानना है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो सारा मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।